Hello everyone, a very warm welcome to in this unique series. I am Tulsi Misra. So let's start lecture. हम नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेटिक सब्जेक्ट पर स्टडी कर रहे थे। जो हम इस लेक्चर में हम देखेंगे, ये हमारा यूनिट 1 का पार्ट 3 लेक्चर है। जो इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे मैथ एनालिसिस। मैथ एनालिसिस पे हम इन डिटेल स्टडी करेंगे कैसे कैसे इनके प्रोसीजर हैं और किस टाइप से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, उनको स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल कैसे हम सॉल्व करेंगे उस पर हम देखेंगे। और हम ये बताना चाह रहे हैं कि इसके पहले जो हम यूनिट 1 का पार्ट 3 का सेकंड लेक्चर जो हम स्टडी किए थे, उसमें हमने नोड एनालिसिस के बारे में पढ़ा था कि उनके एग्जांपल्स कैसे कैसे हम इन डिटेल सॉल्व किए और इसके क्वेश्चंस को कैसे हम देखें, स्टेटमेंट को कैसे देखें, उन सब कुछ जैसे जैसे हमने इन डिटेल स्टडी किया और उसे हमने अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व भी किए क्वेश्चंस को। और वैसे ही सेम मैथ एनालिसिस को भी हम अलजेब्रिक मेथड से ही सॉल्व करेंगे ताकि हमें बोथ मेथड समझ में आए। और इसे हम मैट्रिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस टॉपिक में हम मैथ एनालिसिस को अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करके हम प्रॉब्लम्स को देखेंगे कि ये कैसे कैसे हमें वैल्यूज हमें फाइंड करके हमें देता है करेंट की। ठीक है, आइए लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड। सो कंटेंट मैथ एनालिसिस के बारे में हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे कि मैथ एनालिसिस क्या होते हैं, उनके स्टेटमेंट को देखेंगे और फिर उसके बाद हम सॉल्विंग प्रोसीजर ऑफ मैथ एनालिसिस के सॉल्विंग प्रोसीजर को जानेंगे कि इनकी सॉल्विंग प्रोसीजर जो स्टेप बाय स्टेप किस टाइप से हैं, जो एग्जांपल के साथ हम उसमें देखेंगे कि एग्जांपल में हम किस तरीके से इसे पुट करके इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे और सॉल्व कैसे करेंगे। फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चंस पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि किस टाइप से ये प्रोसीजर जो है सॉल्विंग प्रोसीजर, उसे हम स्टेप बाय स्टेप कैसे उस पर हम फॉलो करके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करके उनकी वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड। रुको ज़रा, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो जल्दी से जाइए यूनिक सीरीज़ का ऐप डाउनलोड करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको हर एक टॉपिक वाइज की डिटेल वीडियोस मिलनी है, प्लस पीडीएफ नोट्स भी मिलने हैं। तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो, जल्दी से जाओ वहाँ पे जाके अपने डाउनलोड करो ऐप। एंड यस, वन मोर थिंग, इस वीडियो को लाइक भी करना अगर अच्छी लग रही है, हिट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को एंड मेक श्योर आप ऐप डाउनलोड कर लो। Mass analysis is a way to find currents flow in loop of a circuit. ठीक है, Mass analysis is a way to find currents flowing in loop of a circuit. ओके, तो Mass analysis एक वे है जिसे हमें फाइंड करना है लूप में। इसमें साफ दिख रहा है कि मैथ एनालिसिस इज अ वे, मैथ एनालिसिस एक मार्ग है, एक वे है जिसे हमें फाइंड करना है करंट को जो फ्लो कर रहा है इन लूप ऑफ अ सर्किट के लूप में जो करंट फ्लो कर रहा है। तो इस सर्किट के अकॉर्डिंग एग्जांपल में हम लेके देख सकते हैं कि ये जो हमारी ये जो एक सर्किट है, ये सर्किट में हमें ए बी सी से ए तक स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, जहाँ पे हमारा स्टार्ट हो रहा है उधर ही हमारा एंड भी हो पॉइंट, तो उसे हम एक क्लोज लूप कहते हैं। तो इसमें हमें कह रहा है कि क्लोज लूप हमारी रहनी चाहिए सर्किट में। ठीक है, तो क्लोज लूप ये हमारी जो है ए से बी, बी से सी, सी से ए तक हमारी ये एक क्लोज लूप है। फिर उसके बाद बी, डी एंड सी, सी एंड अगेन बी, स्टार्टिंग पॉइंट बी से स्टार्ट हो रहा है एंड भी हमारा बी पर ही फिनिश हो रहा है। तो हमारे ये और ये टू लूप्स हो गए हमारे, आई मीन इसमें दो क्लोज लूप हो गए और इसे हम मेस कहते हैं, क्योंकि मेस का हमारी डिफिनेशन जो हमें स्टेटमेंट कहता है कि मेस हमारा तब रहेगा जब इसके अंदर में कोई भी सर्किट के अंदर में कोई भी लूप अगर रहता है, उस लूप के अंदर में अदर लूप ना रहे। जैसे ये हमारी एक लूप है, इसके अंदर में एक और लूप अगर आ जाता है, ठीक है, अगर ये लूप है इसके अंदर में एक और लूप आता है तो ये हमारा मेस नहीं कहलाएगा। जैसे हम ये देख सकते हैं कि ये हमारा एक लूप है, लेकिन इस लूप के अंदर में दो और लूप हैं, तो हम इसे कंसिडर कर रहे हैं ये दो लूप को। ये दो लूप के अंदर में अगर फिर से अगेन अगर एक और लूप आता है तो ये हमारा मैश एनालिसिस नहीं कहलाएगा, लेकिन इसके अंदर में
अदर लूप नहीं है, तो ये हमारा ये एक मेश एनालिसिस है और एक ये मेश एनालिसिस है। तो ये दो हमारा मेश एनालिसिस हो गए, मतलब कि इसमें लूप में हमारे दो मेश हो गए हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद मेश एनालिसिस इज आल्सो नोन लूप करेंट एनालिसिस। मेश एनालिसिस को हम लूप करेंट एनालिसिस के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। सॉल्विंग प्रोसीजर ऑफ मेश एनालिसिस। मेश एनालिसिस के सॉल्विंग प्रोसीजर क्या है उसे हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और कैसे हम इस सर्किट में फॉलो इसको करके इनको हम इन डिटेल समझते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है। आइडेंटिफाई लूप्स। अ लूप इज एनी क्लोज पाथ। सबसे पहले हमें क्या फर्स्ट स्टेप फॉलो करना रहेगा, किसी भी सर्किट को पहले हम लेंगे, ठीक है। फिर उस सर्किट में हमें आइडेंटिफाई करना रहेगा कि हमारी एक क्लोज पाथ होनी चाहिए जो हम आइडेंटिफाई करेंगे लूप को। तो इस एग्जांपल में हम इसमें देख सकते हैं कि सबसे पहले हम एक क्लोज पाथ लिए हैं, आइडेंटिफाई किए सर्किट को, ठीक है। फिर उसके बाद हमें हमारा ये फर्स्ट स्टेप कह रहा है कि क्लोज पाथ होना चाहिए। तो हमारे ये दो क्लोज पाथ है, आई मीन टू मेसेस है इसमें। तो फर्स्ट मेस एंड सेकंड मेस, तो इसमें हमारा मेस हो गया 2, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप हमें क्या करना, असाइन मेस करेंट्स, असाइन अ क्लॉकवाइज करंट I1 I2 टू ईच लूप। सब फिर उसके बाद हमें मेस करंट को असाइन करना है कि जो हम मेस करंट लेंगे वो हम इसे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी ले सकते हैं, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में भी ले सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप अपने अकॉर्डिंग क्या चूज कर रहे हैं कि आपको एंटी क्लॉकवाइज लेना है या क्लॉकवाइज लेना है, ठीक है। अगर आप इसमें हम प्रेफर कर रहे हैं, जो मैं खुद फॉलो करती हूँ इसमें सर्किट को सॉल्व करने के लिए, तो मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया है। लेकिन आप अपने चूज के अकॉर्डिंग इसमें चूज कर सकते हैं कि अगर हमें एंटी क्लॉकवाइज लेना है तो आप एंटी क्लॉकवाइज ले लेंगे। लेकिन हाँ, एंटी क्लॉकवाइज अगर ले रहे हैं आप, तो आपके ये मस्ट है कि आप अगर आपकी जो सर्किट है, अगर उस सर्किट में 2 मेसेस हैं या 3 मेश हैं, तो उसमें आप अगर एंटी क्लॉकवाइज ले रहे तो तीनों मेश में आपको एंटी क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन लेना होगा, ठीक है। अगर आप इन केस अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं, जैसा हम इस सर्किट में लिए हैं कि ये हमारी ये जो सर्किट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो हमने दोनों मेश में जैसे इसमें हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिए हैं, तो हम इसमें भी जितने भी हमारी मेसेस रहेंगे अगर उसे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो वो हमारे बोथ जितनी भी मेसेस रहेंगे हमारे सर्किट में उनको भी हम सेम डायरेक्शन लेंगे सभी सर्किट में। ऐसा हम नहीं करेंगे कि एक हम क्लॉकवाइज ले लिए एक एंटी क्लॉकवाइज ले लिया। अगर हम ऐसा लेंगे तो फिर उसके बाद हमारी सारी आंसर जितनी भी वैल्यूज है सारी गलत आंसर हमें फाइंड होगा। तो इसलिए इनकी जो स्टेटमेंट है इन्हें आप अगर फुलफिल करेंगे तो आपको जो भी डायरेक्शन लेना रहेगा उन सभी को आप स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल में, इसमें जैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो सभी मेस को आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है। अगर आप चूज करते हैं अपने अकॉर्डिंग कि आपको हमको एंटी क्लॉकवाइज में लेके हमको सर्किट को सॉल्व करना है, तो आप इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट लाइट क्या है, इसमें हमें जैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें करेंट्स को फॉलो करना था। तो जैसे हमने ये हमारी 2 मेसेस है, तो 2 मेसेस में ये फर्स्ट मेस जो है इसमें हम I1 कंसिडर कर लिए और इसमें I2 कंसिडर कर लिए हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हमारा मेस जो है इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है और इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप है जो 3 स्टेप है, अप्लाई KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। जो हमारी KVL और किरचॉफ वोल्टेज लॉ है टू ईच लूप। सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स इक्वल्स सम ऑफ वोल्टेज राइज। इसमें जितने भी हमारी वोल्टेजेस जो भी हैं वो ड्रॉप हो रहे हैं या राइज हो रहा है या मतलब एंटरिंग कर रहा है या आउट गोइंग कर रहा है, जितनी भी हमारी इक्वेशंस, तो वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। या फिर इक्वल टू 0 होने चाहिए जब हमारी ऑल करंट ऑल वोल्टेजेस जितनी ये राइज हो रही है या ऑल वोल्टेजेस जितनी करंट हो रही हैं वो इक्वल टू 0 होने चाहिए या दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा KVL के रूल को फुलफिल करेगा, ओके। तो इसमें हमारी जितनी भी इसमें वोल्टेजेस है उनको हम फॉलो करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व जब करेंगे तो उनमें हमारी जो भी इक्वेशंस आएंगी वो इक्वल टू हमारी 0 होनी चाहिए। जितना हमारी सम ऑफ वोल्टेज राइज होंगे वो इक्वल टू 0 होनी चाहिए या सम ऑफ
ड्रॉप इक्वल्स टू 0 होने चाहिए, या फिर हम ये भी कर सकते हैं सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स एंड सम ऑफ वोल्टेज राइज इज इक्वल, दोनों की भी जो वैल्यू वो इजी इक्वल्स टू होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इसमें नेक्स्ट स्टेप है एक्सप्रेस वोल्टेज इन टर्म ऑफ करेंट्स, ठीक है। यूज ओम्स लॉ, जितने भी हमने अभी इस सर्किट में हमने देखा कि हम जितने भी क्वेश्चंस को इसमें से सॉल्व करेंगे उन सभी के टर्म को हम ओम्स लॉ के फॉर्मूला के हेल्प से यूज करेंगे और उसे हम स्टडी करेंगे, क्योंकि इसमें हमें करंट को फॉलो करना है, तो इसलिए हम ओम्स लॉ को के हेल्प से उसके टर्म में यूज करके इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ओके। और फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा सॉल्व द इक्वेशंस, यूज अलजेब्रिक या मैट्रिक्स टू फाइंड मेश करंट। जैसे हमने इसमें ये जो हम हमारा जो मेथड है, जो सर्किट है जिसे हमें सॉल्व करना है, उसे हम यूज कर सकते हैं अलजेब्रिक मेथड से या फिर मैट्रिक्स के मेथड से, जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करने में आपको इजी हो रहा है कि आप हाँ इस चीज को इन डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको आता है कि आप अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो आप अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको मैट्रिक्स मेथड आता है तो आप मैट्रिक्स के मेथड से भी सॉल्व कर लीजिए। और अगर आपके कॉलेज में कैल्सी यूज होता है तो आप कैल्सी के हेल्प से अपना डायरेक्ट जितने भी इक्वेशन है, जैसे हमने इसमें हमारी 2 में से, तो इसमें हमें 2 ही निकालने को फाइंड करने को वैल्यू मिलेंगे, तो उनको हम कैल्सी में डायरेक्ट इनकी इक्वेशंस को पुट करेंगे, फिर उसके बाद डायरेक्ट हम वोल्टेज की या करंट की जो भी अगर हम नोडल या मैश एनालिसिस कहीं का भी कुछ भी सॉल्व कर रहे हैं उनकी इक्वेशंस को लेके हम डायरेक्ट मैट्रिक्स में पुट करेंगे वैल्यूज को और कैल्सी के हेल्प से उनकी वैल्यू को हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें हम स्टडी करेंगे ओनली अलजेब्रिक मेथड को, ठीक है। आइए हम प्रॉब्लम पे एक बात करते हैं, देखते हैं कि हमारी जो क्वेश्चन है उनको हम इस प्रोसीजर को फॉलो करके कैसे हम इन डिटेल उसे अच्छे से जान सकते हैं कि कैसे कैसे हम उसे एग्जाम्पल्स को देखते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम जो इसमें पूछ रहा है फॉर द नेटवर्क शोन इन फिगर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ I1 I2 एंड I3। ये इसमें कह रहा है कि एक सर्किट है जिसे हमें फॉलो करना है और इसमें हमें वैल्यू निकालना I1 I2 एंड I3 की। तो इसमें हमें 3 करंट को वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हमें जो इसकी स्टेप्स देखने हैं, जो हम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे सॉल्विंग प्रोसीजर के हेल्प से। तो सॉल्विंग प्रोसीजर के हेल्प से हमें इसमें स्टेप फर्स्ट हम देखेंगे लेबल द मेश करेंट्स, लेबल द 3 मेश करेंट्स एज। इसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमारी इसमें मेश करंट मेश कितने हैं इसमें। तो यहाँ पे देखिए हमारी फर्स्ट मेश जो है, यहाँ से ये एक मेश बना रहे हैं जिसमें हमारी 5 वोल्ट है और 1 ओम रेजिस्टेंस है एंड अगेन 2 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है। और फिर सेकेंड मेश हमारा है 3 ओम और 2 ओम एंड 4 ओम, तीनों रेजिस्टेंस इसमें है हमारे सेकेंड मेश में। और थर्ड मेश में हमारा 5 ओम एंड 10 वोल्ट वोल्टेज है, 5 ओम रेजिस्टेंस एंड 4 ओम रेजिस्टेंस है। तो ये हमारा एक तीसरी मेश हो गया, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड 3 हमारी मेश हो गए। तो इसमें हमें क्या चीज़ पहले आइडेंटिफाई करना है, इसमें हम देखेंगे कि हमारी जो I1 जो है वो लेफ्ट टॉप पर है, ये हमारी I1 है। इसमें हम सबसे पहले जो हमें डायरेक्शन हमें जो एज्यूम करना है, हम इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूज कर लेंगे, ठीक है। इसमें हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूज कर लिए, ये हमारा I1 हो गया। इसमें हमारी करंट जो फ्लो हो रहा है वो I1 फ्लो हो रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें इसमें दिख रहा है कि I2 जो हमारा मिडल ड्रॉप है, ये जो हमारा मैश है ये हमारा I2 है। तो इससे हम इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लेंगे और इसमें हम I2 इसमें नोट करते हैं, क्योंकि ये हम I2 डायरेक्शन के लिए ले रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमें पूछ रहा है थर्ड I3 जो हमारा राइट लूप है, राइट साइड लूप पर है। तो इससे हम ले लेंगे I3 और इसमें जो हम करंट फ्लो कराएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो हमारा I3 हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये I3 हो गया। और इन सभी को हम लेट्स एज्यूम ऑल करंट्स आर क्लॉकवाइज।
और सभी को हमने एज्यूम कर लिया कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। इसमें आई करंट I1, I2 एंड I3 जितने भी करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे फ्लो हो रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमें क्या करना है कि सेकेंड स्टेप जो है असाइन रजिस्टर एंड वोल्टेज एंड रजिस्टर जो इसमें है रेजिस्टेंस, उन सभी को हमें स्टेप बाय स्टेप देखना है कि कहाँ पे कौन से मेश में कहाँ पे ये फॉलो कर रहा है। तो इसमें हम फर्स्ट में रजिस्टर देखेंगे। लेफ्ट ब्रांच, जो लेफ्ट ब्रांच है उसमें टॉप में हमें लेफ्ट ब्रांच में टॉप में हमें 1 ओम मिल रहा है और बॉटम में हमें 2 ओम मिल रहा है रेजिस्टेंस, ठीक है। और मिडल ब्रांच जो हमारा है, ये जो ब्रांच है मिडल में, तो ये हमारी टॉप में है 3 रेजिस्टेंस एंड बॉटम में है 2 रेजिस्टेंस, ओके। और हमारी जो राइट ब्रांच है, ये जो ब्रांच है राइट साइड में, इसमें हमें 5 ओम टॉप पे दिया है और बॉटम में 4 ओम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस को हमने स्टडी किया। अब वोल्टेज सोर्स इसमें 2 हैं, ठीक है। और लेफ्ट लूप जो है हमारा, ये सोर्स जो है वोल्टेज सोर्स, ये 5 वोल्टेज सोर्स है। और राइट लूप में, राइट साइड लूप में हमें 10 वोल्टेज सोर्स फाइंड हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसे हम कंसिडर कर लिए स्टेप के थ्रू फॉलो करके कि इसमें कितने सारे रेजिस्टेंस है, कितने इसमें वोल्टेजेस है, तो उनको हम इसमें जान गए हैं कि इसमें कैसे कैसे इसमें हम कहाँ कहाँ पे टॉप में या बॉटम में कहाँ हमारी रेजिस्टेंस इसमें कनेक्ट है सर्किट में और कहाँ पे हमारी वोल्टेज कनेक्ट है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप हम इसमें देखते हैं कि राइट मेश इक्वेशंस। फिर इसके बाद हमें मेश की इक्वेशंस को फॉलो करना है। तो हम इसमें कंसिडर करेंगे मेश 1 को। ये जो हम मेश 1 है, तो इसमें हमने सबसे पहले जो इसके पहले वाले में हमने स्लाइड में देखा कि इसे हमने I1 कंसिडर किया है, तो इसमें हम इसे I1 नोट करते हैं, इसमें हम I2 नोट करते हैं, ताकि हमें इसे सॉल्व करने में थोड़ी सी इजी हो। डायरेक्शन इसमें हमें दिख नहीं रहा है, तो इसमें हमें समझ में आएगा कि कैसे कैसे हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, ओके। फिर उसके बाद हम इसमें हमें क्या करना रहेगा कि मेश 1 में इनक्लोज है, मतलब मेश 1 में 5 वोल्टेज सोर्स है, 1 ओम रेजिस्टेंस एंड 2 ओम रेजिस्टेंस है। रजिस्टर जो हमारा है इसमें 5 वोल्टेज है, 1 ओम रजिस्टर है और 2 ओम रजिस्टर है, ठीक है। 2 इसमें रेजिस्टेंस है। और इसमें ये चीज़ हम देख रहे हैं कि शेयर 2 ओम रजिस्टर विथ मेश 2, और ये जो मेश 2 का जो है वो शेयर कर रहा है 2 ओम रेजिस्टेंस हमारा, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें हमारी 5 वोल्टेज सोर्स है, 1 ओम रेजिस्टेंस है एंड 2 ओम रेजिस्टेंस। 2 ओम रेजिस्टेंस जो है वो हमारा I2 से शेयर कर रहा है करंट को, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं इसमें। तो उसमें हमने ये देख लिया था कि हमारी जो 2 ओम से शेयर कर रहा है, तो इसमें हम इक्वेशंस लिखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम फिर से इसमें रिपीट करते हैं, सर्किट में इक्वेशंस को हमें फुलफिल करना रहेगा, तो उसके हेल्प से हमें ये समझ आएगा इजी वे में। तो इसमें I1, I2 एंड I3 तीनों को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखकर इसमें हम नोट कर दिए। फिर उसके बाद हमें इसमें इक्वेशंस को ये फॉलो करना है। तो इक्वेशंस को फॉलो करने के लिए हम ये देखेंगे कि कैसे ये स्टेप हमारा फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो फिर इसमें हम पहले सबसे शाइन करेंगे यहाँ पे, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, ठीक है। फिर यहाँ पे पॉजिटिव है, फिर यहाँ निगेटिव, फिर यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे ही सेम हम सभी जगह पर साइन अलाइन करेंगे। सबसे पहले हमने जो KVL KCL हमने स्टडी किया था, उसमें हमने देखा था कि कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमारी जो वोल्टेज है, ये हमारी जो वोल्टेज है
इसमें हमें ये चीज़ भी देख सकते हैं, जैसे कि एक रूल ये है इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कि अगर आपके पास अगर ये वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे अगर निगेटिव साइन है, तो आपकी जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वो अगर निगेटिव के साइड से इन कर रहा है तो वहाँ पे आप निगेटिव साइन लगाएंगे, और बाकी सभी को जितने भी ये रेजिस्टेंस लिए इन सभी को आप पॉजिटिव कंसीडर कर लेंगे और इसे निगेटिव कर लेंगे। तो ये इस मेथड से हमने इसे सॉल्व किया है, लेकिन कहीं कहीं पे आप पॉजिटिव निगेटिव के साइन से भी आप लेके इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें ये रूल है कि जहाँ से करंट अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन लगाएंगे, अगर निगेटिव है तो निगेटिव साइन लगाएंगे, और उसके बाद जितने भी रेजिस्टेंस आपको दिखेंगे उनको आप पॉजिटिव साइन मान के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने यहाँ पे -5 वोल्ट लिया, ठीक है, और फिर सभी रेजिस्टेंस के लिए हमने पॉजिटिव साइन लिया है, जैसे इसमें हम इसमें शो कराए हैं, ठीक है। तो फिर इसमें हमने ये देखा है हमारे जो वोल्टेज सोर्स है 1i1 है, ठीक है, क्योंकि इसमें i1 करंट फ्लो हो रहा है, फिर पॉजिटिव साइन, ठीक है, फिर 2 ओम है, 2 ओम है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हम i1 मेष में अगर हम जैसे फॉलो कर रहे हैं एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए, तो हमेशा हम ये समझेंगे कि कोई भी शेयरिंग करंट अगर रहेगा रेजिस्टेंस हमारा, तो जिस मेष में हम अगर उसमें काम करें, अगर उसमें i1 करंट है तो जो अदर वाली मेष जो है अगर हमारी i2 करंट है, ठीक है, अगर सेकंड वाले मेष में हमारी i2 करंट है और फर्स्ट वाले मेष में हमारा i1 करंट है, अगर हम i1 के लिए मेष 1 में i1 के लिए वर्क कर रहे हैं तो आप हमेशा उसे ये चीज़ समझ के करेंगे कि i1 की जो करंट है वो ज़्यादा एज कंपेयर टू अदर करंट के। तो मतलब इसमें जैसे i1 करंट है, i1 की करंट आपकी जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा और i2 की करंट जो है वो कम रहेगा। तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे कि यहाँ के लिए अगर हमें वैल्यू फाइंड करना रहेगा i1 के लिए, तो यहाँ पे हम i1 माइनस i2, ठीक है, इस करंट को हम फुलफिल करेंगे। ठीक है, इसमें हमारा जैसे हो गया कि i1 माइनस i2, क्योंकि i1 को हमेशा ज़्यादा मानेंगे, i2 कम है, तो इसलिए वहाँ पे माइनस साइन लगा के हम i2 को लिख देंगे, ठीक है। तो फिर इसमें हमारा देखिए कि जो करंट फ्लो हो रहा है हमारा -5 वोल्ट है, ठीक है, -5 वोल्ट लिख दिए, प्लस 1 ओम रेजिस्टेंस है हमारा i1 के साथ, तो 1 ओम रेजिस्टेंस हम लिख दिए, ठीक है। फिर उसके बाद शेयरिंग करंट हमारा 2 ओम रेजिस्टेंस है, तो 2 ओम रेजिस्टेंस को हम 2 लिख देंगे, और जो यहाँ पे शेयरिंग करंट को हमने ये निकाला i1 माइनस i2 वो यहाँ पे लिख देंगे, फिर इज इक्वल्स टू हमारी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें इसे सिंप्लीफाई करना रहेगा। हमारा ये जो है इसमें i1 को सेम लिख देंगे जैसे है, और फिर उसके बाद सेकंड स्टेप है जो हमारा प्लस ये 2i1 माइनस i2 है, तो इनको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ में, i1 i2 में, ठीक है। तो 2i1 हो जाएगा, पॉजिटिव माइनस है यहाँ पे निगेटिव, तो निगेटिव साइन आएगा, फिर 2i2 हो जाएगा, फिर इज इक्वल्स टू 0 को हम 0 के साइड में 5 को ट्रांसफर कर देंगे अदर साइड में, तो यहाँ पे हमारी पॉजिटिव साइन में आ जाएगा 5, ठीक है। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट हम इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इसमें हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पे 2i1 है प्लस यहाँ पे 1i1 है, तो इनको ऐड कर देंगे तो 3i1 हो जाएगा, -2i2 है तो -2i2 इज इक्वल टू 5 लिख देंगे, ये हमारे इक्वेशन नंबर 1 हो जाएंगे, हमें फाइंड हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। इसमें नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, मेष 2 के लिए, ये हमारी मेष 2 है। मेष 2 में हम फिर से सेम प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, जैसे हम मेष 1 में हमने देखा कि वोल्टेज कौन से साइन का है उसे हमने कंसिडर किया, रेजिस्टेंस को हमने सारी को पॉजिटिव साइन में लेके हमने नोट किया, तो वैसे इसमें हमें कोई भी सोर्स नहीं दिख रहे हैं, केवल इसमें रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस को लेके हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें हमारी जो मेष 2 में जो हमसे कह रहा है कि इनक्लोज 3 ओम टॉप एंड 2 ओम बॉटम, 3 ओम हमारी टॉप पर है एंड 2 ओम बॉटम पे है हमारी रेजिस्टेंस, और शेयर कर रहा है हमारी जो ये जो हमारी ओम है 2 ओम रेजिस्टेंस, ये हमारा शेयर कर रहा है i1 में से, i1 करंट से फ्लो है जो मेष 1 में हमारा शेयर कर रहा है,
एंड ये जो 4 ओम है ये हमारा I3 करंट से ये शेयर कर रहा है करंट, मतलब I3 मेश में हमारा, ठीक है। तो इसमें हमने यही इसमें लिखा हुआ है कि शेयर 2 ओम विथ मेश 1 एंड 4 ओम विथ मेश 3, ठीक है। हमारा फर्स्ट वाला जो 2 ओम है ये मेश 2 में वो शेयर कर रहा है I1 से, जो हमारा मेश 1 में है। एंड ये जो 4 ओम है वो I3 करंट से शेयर कर रहा है जो हमारा मेश 3 में, ठीक है। तो इनको हमें सॉल्व करने के लिए इक्वेशंस जो हमें फॉलो करने रहेंगे उससे हम देखेंगे। तो हमने सबसे पहले आपको बताया था कि जिस मेश में अगर आप काम करेंगे, अगर आप मेश I2 है आपका मेश 2 में I2 आपका करंट फ्लो हो रहा है, तो I2 जो है अगर आपकी शेयर करंट हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे आप सबसे पहले यहाँ पे जो आपकी वो है करंट, इसे आप फॉलो करेंगे I2 माइनस I1, ठीक है। आपको इस ये करंट जो है आपकी 2 ओम रेजिस्टेंस, इनको केवल जो ये फॉलो कर रहा है I2 माइनस I1, क्योंकि I2 इसमें मेश, इस I2 करंट फ्लो हो रहा है इस मेश में हमें, ठीक है। फिर उसके बाद हमें ये चीज़ देखना है कि ये शेयर कर रहा है अदर मेश I1 जो है ये मेश 1 का जो है उसमें करंट I1 से ये शेयर कर रहा है करंट को, तो इसलिए हमने I2 माइनस I1 लिख दिया, ठीक है। और ये जो 4 ओम हमारा रेजिस्टेंस है ये हमारा I2 में वर्क कर रहा है और शेयर कर रहा है I3 मेश से, ठीक है। I3 जो हमारा मेश 3 है वो I3 करंट इसमें फ्लो हो रहा है, तो इसमें ये I3 से शेयर कर रहा है, ठीक है। तो इनके लिए हम एक अगर हमें निकालना रहेगा करंट जो हमारी फ्लो हो रहा है, तो इसमें भी हम सेम लिखेंगे I2 माइनस I3, ठीक है। ये हमने इसे फाइंड कर लिया वैल्यू को, ठीक है। तो उसके बाद हमें इक्वेशंस के लिए देखना रहेगा कि सबसे पहले हमारी जो ये 3 ओम है, 3 ओम को हम नोट कर लिए यहाँ पे इक्वेशंस के लिए, ठीक है। 3 ओम के बाद यहाँ पे कोई अदर इसमें सर्किट कुछ जुड़े नहीं है, कोई भी मेश है नहीं, तो इसमें केवल I3 करंट फ्लो हो रहा है, तो इसलिए 3 I2 हम लिख लिए, क्योंकि सेकंड मेश है तो इसमें सेकंड मेश में हमारा I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें I2 लिख दिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा ये है, इसे आप लेके चाहे क्लॉकवाइज में सॉल्व करिए या फिर इस रेजिस्टेंस को लेके, तो हम इस रेजिस्टेंस को लेके सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 ओम है हमारा करंट फ्लो हो रहा है, 2 ओम कर दिए, और 2 ओम के बाद इसमें I2 हमारा करंट फ्लो हो रहा है और शेयर कर रहा है I1 से, तो I2 माइनस I1, तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट में I2 माइनस I1 करंट को लिख दिया, ठीक है। फिर पॉजिटिव साइन, क्योंकि हमारी सारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इसलिए। और फिर उसके बाद हमने पॉजिटिव साइन लेने के बाद यहाँ पे हम देखिए 4 ओम है, तो 4 ओम को हम सेम लिख दिए जितनी ओम हमारे हैं यहाँ पे करंट फ्लो हो रहे हैं, क्योंकि इनको हमको ओम्स लॉ के टर्म में हमें फॉलो करना है। तो V इज इक्वल टू I इंटू आर होता है, ठीक है। V इज इक्वल टू I इंटू आर होता है, तो इसलिए हम इसमें V इज इक्वल टू I इंटू आर होता है, तो ये हमारा ये जो वैल्यू वो R हो गया, ये I है, इनको हम फुलफिल कर रहे हैं करंट को फॉलो करके, ओम्स लॉ को फॉलो करके इस टर्म में हम इसे लिख दिए, ठीक है। तो 4 ओम हो गया। फिर उसके बाद 4 ओम में हमारी जो शेयर करंट है I3 है, तो इनके लिए हमारी जो ये करंट है I2 माइनस I3, तो I2 माइनस I3 को हम लिख दिए इज इक्वल टू 0 हो गया हमारा, ठीक है। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3I2 हम सेम लिख दिए, ठीक है। फिर उसके बाद 2 जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में इन दोनों में, बोथ जो करंट इसमें फ्लो हो रहे हैं, तो 2I2 इसमें हम लिख दिए, प्लस माइनस हमारा जो साइन है माइनस की साइन आएगा 2I1 हो जाएगा, ठीक है। फिर पॉजिटिव साइन, फिर 4I2 लिख दिए क्योंकि इनके भी मल्टीप्लाई बोथ में करेंगे, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर 4I3 मल्टीप्लाई कर ले, फिर इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं आगे के स्टेप्स इनके, और फिर इनको अच्छे से सिंप्लीफाई करते हैं। तो फिर उससे हम सॉल्व करने के बाद हम जितने हमारे I1, I2 एंड I3 उन सभी को जो जिससे ऐड हो रहा है, जो जिससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उनको वैसे फॉर्म में करके हम इसे यहाँ पे हम लेकर
ऐड कर लिए, 9i2 हमारा हो गया -2i1 -4i3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम मेश 3 में देखेंगे कि हमें मेश 3 में क्या सॉल्व करना पड़ रहा है। तो मेश 3 में हम देख रहे हैं कि ये हमारी मेश 3 है जिसमें हमारी करंट फ्लो हो रहा है i3। ठीक है, इसमें i3 करंट फ्लो हो रहा है और इसके बाद इसमें हमारी इसमें हम देख सकते हैं कि i3 में इनक्लोज 5 वोल्टेज सोर्स है। इसमें जो इनक्लोज है 5 वोल्टेज सोर्स, टॉप में जो इसमें हमारी है ये 5 ओम रेजिस्टेंस एंड बॉटम में हमारी ये जो है 4 ओम, और इनक्लोज हो रहा है जो इसमें 5 वोल्टेज सोर्स। ठीक है, और इसमें हमें जो इसमें एक एक्स्ट्रा वोल्टेज सोर्स दिया है जो हमारी 10 वोल्टेज सोर्स इसमें हमें है, हमारे मेश 3 में फ्लो हो रहा है करंट। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि शेयरिंग करंट हमारी क्या है। शेयर 4 ओम हो रहा है विथ मेश 2 से। यहाँ पे जो हमारी शेयर हो रहा है 4 ओम रेजिस्टेंस जो हमारा i2 से। ठीक है, तो इसमें इसके लिए हमें क्या करना रहेगा, सबसे पहले शेयरिंग करंट को हम इसमें नोट कर लेंगे। शेयरिंग करंट हमारी क्या हो जाएगा i3, ठीक है, माइनस i2, ये हमारी करंट फ्लो हो गए। ठीक है, ये हमें फाइंड हो गया करंट। तो इनको हम इक्वेशंस को सॉल्व करने पे इनके हेल्प से हम यहाँ पे वैल्यूज को लिखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमें सबसे पहले क्या करना रहेगा, हमारे इसमें इक्वेशंस को फॉलो करने के लिए ओम्स लॉ के रूल्स के हेल्प से हम सॉल्व करेंगे कि उनके टर्म में इसे हम लिखें। ठीक है, तो जैसे हम स्टेप 2 में मेश को जैसे हम इन डिटेल उनको स्टेप बाय स्टेप लिखे, नोट किए इक्वेशंस को, कैसे कैसे हमारी करेंट्स फ्लो हो रहे हैं, कौन कौन से करंट इसमें शेयर हो रहे हैं, तो वैसे ही सेम स्टेप इसमें हम करेंगे और ओम्स लॉ के रूल को फॉलो करते हुए। ठीक है, तो इसमें अगर हम इसमें सॉल्व करने के लिए हम इसमें स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं, तो इसमें हमारी 10 ओम जो 10 वोल्टेज सोर्स इसमें फ्लो हो रहा है। ये जो हमारी 4 ओम रेजिस्टेंस है ये हमारी शेयर कर रहा है करंट i2 से। ठीक है, तो i3 हमारी जो मेन जिसमें हम वर्क कर रहे हैं तो वो उसमें की ज़्यादा वैल्यू होगा और सेकंड वाली की कम वैल्यू होगा, तो इसलिए हम i3 माइनस i2 इसमें हम डिनोट कर दिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसमें देखेंगे ये जो हमारी 5 करंट है 5 ओम रेजिस्टेंस है, ये अदर कोई इसमें मेश कनेक्ट नहीं है तो ये शेयर नहीं कर रहा है, केवल ये 5 ओम रजिस्टर है जिसमें i3 हमारी करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इनको इक्वेशंस में हमें लिखने के लिए हम देखेंगे कि -10 वोल्टेज, ठीक है, हमारे यहाँ पे जो है -10 वोल्टेज है सोर्स है। फिर उसके बाद पॉजिटिव 5 ओम रेजिस्टेंस जो हमारा है 5i3 इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, फिर पॉजिटिव साइन, फिर उसके बाद इसमें जो 4 ओम हमारा है 4 लिख दिए, i3 माइनस i2 हमारी करंट फ्लो है इज इक्वल टू 0 हमने लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशंस हमें मेश 3 के लिए मिला है इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो फिर इसमें 5i3 तो 5i3 हम लिख दिए, फिर 4 की दोनों बोथ करंट में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4i3 पॉजिटिव साइन में और पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव हो जाएगा, फिर 4i2 हो जाएगा। तो 4i2 हो जाएगा, ये जो हमारी 10 है ये निगेटिव साइन में, इसको हम 0 जहाँ पे उसके अदर साइड में हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे और वो हमारी पॉजिटिव साइन में आ जाएगा, क्योंकि अदर साइड में ट्रांसफ़र करने के बाद हमारी अगर निगेटिव रहता है तो पॉजिटिव साइन हमें मिलता है, अगर पॉजिटिव रहता है तो निगेटिव साइन मिलता है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे -10 निगेटिव साइन में है, तो अदर साइड में इसे हम अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो ये हमारी पॉजिटिव 10 हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम ये कर लिए। अब इसको हम अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, अगर हम इसे फिर से सिंप्लीफाई करते हैं तो इसमें हमारी देखिए i3 यहाँ पे हमारी 5 है, यहाँ पे 4i3 है, तो इनको हम ऐड कर देंगे तो हमारी 9i3 हो जाएगा। ठीक है, फिर निगेटिव साइन, फिर 4i2 है, क्योंकि यहाँ पे इसके अलावा i2 हमें और कुछ तो फाइंड नहीं हो रहा था, ये 4 माइनस i2 है, तो इनको हम यहाँ पे -4i2 को लिख देते हैं, फिर इज इक्वल्स टू 10 को लिख देते हैं। ये हमें जो इक्वेशन फाइंड होता है ये इक्वेशन नंबर हम इसे 3 नेम से कंसिडर कर लेते हैं कि हमारा ये जो इक्वेशन है वो 3 नंबर है। ठीक है, और ये 2 है, इसके पहले हमने सॉल्व किया तो वो 1 इक्वेशन मिल गया। ठीक है, तो ये जो तीनों इक्वेशंस को हमने फुलफिल किया है, जितने भी हमने फाइंड किया है, इनको और इजी वे में सिंप्लीफाई करने के लिए
इन डीप में ये जितने भी इक्वेशंस को हमने फॉलो किया, इनकी इक्वेशंस को फाइंड करके निकाले मेश के थ्रू। इसमें जितने भी सम इनके इक्वेशंस को हमने फाइंड किया इनके प्रोसीजर के थ्रू हेल्प से। तो इसमें हमें क्या करना रहेगा कि इन तीनों इक्वेशंस जो है इनको हम पहले एक पास नोट कर लेते हैं। तो इसमें हमने I1 के लिए I2 एंड I3 तीनों इक्वेशंस हमने यहाँ पे नोट कर लिए, जितना हमने इसमें इक्वेशंस को फाइंड किया हुआ है। ठीक है, तो जितना इक्वेशंस हमने इसमें फाइंड किया हुआ है तो इनको हमने नोट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद और इजी तरीके से इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए इनके आगे स्टेप्स को देखते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड में। तो फिर उसके बाद तीनों इक्वेशंस को हमने फॉलो किया। तीनों इक्वेशंस को फॉलो करने के बाद फिर हम इसमें सॉल्व करेंगे स्टेप 5 को। हर एक सिस्टम जितने हैं इनके स्टेप उनको फॉलो करेंगे। तो इसमें 3 इक्वेशंस जो है फ्रॉम 3 इक्वेशंस से हम 3 इक्वेशंस को लेते हैं। ये हमारी 3 इक्वेशंस हो गए। 3 इक्वेशंस में हम ये जो इसे हम और सिंप्लीफाई करने के लिए और इसे अच्छे से हम सॉल्व करेंगे। तो I3 को एक पास कर दिए और ये जो 9 हमारे यहाँ पे मल्टीप्लाई में इनको इधर हम भेज देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हमारे डिवाइडेड पोर्शन में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा 10 + 4I2 अपॉन 9। तो इससे हमने ये जो फाइंड किया इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम 4 नंबर दे देंगे कि हमारे ये 4 इक्वेशन नंबर है, नंबर ऑफ 4 इक्वेशन। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना रहेगा कि सब्स्टिट्यूट करेंगे 4 इक्वेशन में इंटू 2 से। जो हमारी 4 इक्वेशंस जो हमने इसमें ये जो 4 इक्वेशंस को फाइंड किया, अब इसमें हमें I3 की वैल्यू हमें ये फाइंड हो गया एक टाइप से। ठीक है, अब हमें क्या करना रहेगा कि 4 इक्वेशंस जो हमारा इसमें हमें 2 इक्वेशंस जो हमारे हैं, जो हमने इसके पहले स्टेप में 2 इक्वेशंस को देखे, उस इक्वेशंस को लेके हम इसमें वैल्यू को I3 के प्लेस पे रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो I2 की जो इक्वेशंस ये हैं। ठीक है, I2 की इक्वेशंस जो हमें है 9I2 - 2I1 - 4I3 = 0। ये हमारी 2 इक्वेशंस है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी I3 के वैल्यू जो है, ये I3 की जो वैल्यू वो यहाँ पे हम इसे पुट कर देंगे और इसको इजी वे में सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि जो हमें वैल्यू जितने भी हमें फाइंड हो वो और शॉर्ट होते जाएं, ताकि हमको अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करने के लिए और इजी हो कि हम इसे और अच्छे से इसे सॉल्व करने में हमें कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। तो इसलिए हम फेस कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इसे और स्टेप बाय स्टेप इनको जितने भी हो सके उनको उतने हम शॉर्ट करेंगे इक्वेशंस को। तो इसमें हम इसे क्या करेंगे कि 9I2 हो गया हमारा, फिर -2I1 - 4I3 की जो वैल्यू हमें 10 + 4I2 अपॉन 9, उस वैल्यू को हम यहाँ पे 10 + 4I2 अपॉन 9 को हम नोट कर लिए, फिर = 0। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 9। 9 से हम बोथ साइड में, एक ये वन साइड हो गया, एक ये वन साइड हो गया, जितनी ये इक्वेशन है। ठीक है, बोथ साइड में हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -18I2 + 81I2 - 14 - 16I2 = 0। ठीक है, यहाँ की जो वैल्यू उनको भी हम इधर की साइड में ले लिए, तो इसलिए हमारी इतनी वैल्यू हमें फाइंड हो गया है यहाँ पे, और ये = 0 होगा क्योंकि इसमें 0 में कोई भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे और अच्छे से। तो -18I1 प्लस इसमें ये जो हमारी 81I2 है और यहाँ पे 16I2 है, तो इनमें से हम I2 को कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना रहेगा कि यहाँ पे 81 है, 81 - 16 है, तो इसमें हम इसे कॉमन निकाल लिए और I2 को बाहर कर दिए, क्योंकि 81 - 16 एक पास कर लिए, I2 दोनों में है सेम, तो इनको I2 हम बाहर कॉमन में निकाले, = 0। ठीक है, 0 है तो यहाँ पे -40 है, 40 को हम इसको अदर साइड में ट्रांसफर कर दिए, तो ये हमारा क्या होगा नेगेटिव साइन में, तो ये हमें पॉजिटिव साइन में मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पे हम पॉजिटिव साइन लगा दिए 40। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें अगेन हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ठीक है, ये जो इक्वेशंस हमें फाइंड हुए इनको कॉमन निकालने के बाद कि हमको -18I1 + 65I2 हो गया = 40। ठीक है,
क्योंकि इसमें 81 माइनस 60 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें 65 फाइंड होगा। तो उसके बाद ये हमारी जो इक्वेशन से इक्वेशन नंबर इसे हम 5 से डिनोट कर देंगे, ठीक है। फिर फ्रॉम वन इक्वेशन से, इक्वेशंस 1 से हम इक्वेशंस 1 को लिखेंगे 3i1 माइनस 2i2 माइनस 5 इज इक्वल्स, ठीक है, -5। ये इक्वेशन हमारा 1 हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके और डीप में स्टेप्स देखते हैं। तो इक्वेशन 5 हमने लिखा। इक्वेशन 5 के बाद ये मल्टीप्लाई वन इक्वेशंस में बाय 6। ये जो 1 इक्वेशंस हमने इनके नेक्स्ट स्लाइड में देखे कि 1 इक्वेशंस को हमने वहाँ पे नोट किया और उसमें हम वो फर्स्ट इक्वेशंस पे हम इसमें 6 से मल्टीप्लाई बोथ साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये जो स्टेप्स आएगा -18i1 माइनस 12i2 इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो ये हमें जो वैल्यू मिला ये हम इक्वेशन नंबर 6 इसमें हम दे देंगे, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 6 हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट, और इसको इजी करने के लिए ऐड करेंगे इक्वेशन 5 में एंड 6, ठीक है। ऐड करेंगे इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 को हम एक दूसरे से ऐड कर देंगे। मतलब एल्जेब्रिक मेथड में हमको शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व करना रहेगा कि जितनी शॉर्ट हो सके, जो भी हमें इसमें कैलकुलेट करना रहे, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, इन सभी के हेल्प से या डिवाइड करना या कुछ भी करना रहेगा उनके हेल्प से हम लेके इनको हमें, मतलब इसमें ये इसका टास्क है कि इसको कुछ भी करना और हमको करेंट की जो वैल्यू है उसे हमें फाइंड करना है। तो इसमें हम ये चीज़ करेंगे। तो इसमें हमारी ये जो है कि इसमें हम हमारी जो 5 इक्वेशन नंबर है -18i1 प्लस 65i2 इज इक्वल टू 40, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। एंड -18i1 माइनस 12i2 इज इक्वल टू 30, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को लेके हमें ऐड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशंस इज इक्वल टू के एक साइड की जो पोर्शन है उनको हम पहले नोट कर लेंगे। -81 प्लस 65i2 ये एक ब्रैकेट में हमने ऐड कर लिया, ऐड की साइन लगाएं। फिर सेकंड इक्वेशन जो हमारे 6 है इक्वेशन, उनके जो ये फर्स्ट साइड के जो है इक्वेशन उनको हम इसमें नोट करेंगे। -81i1 माइनस 12i2, ठीक है। इनको हम लेके एक साइड कर लिए, ठीक है। मतलब एक साइड के 5 और 6 की जो इक्वेशन है उनको एक साइड में ऐड करेंगे और अदर साइड की जो इक्वेशन है उनको हम एक पास करके ऐड करेंगे। जैसे 5 में इक्वेशन में 40 है एंड 6 इक्वेशन में हमें 30 मिल रहा है, तो यहाँ पे 40 प्लस 30 हमने इसी के टर्म में यहाँ पे नोट कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे हमें -81i1 है प्लस 65i2 है, प्लस की दोनों इसमें दोनों साइड करेंट में हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको जो ये साइन है वही साइन हमें मिलेगा, ठीक है। पॉजिटिव की पॉजिटिव में साइन करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव और निगेटिव की साइन में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें निगेटिव मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें कि 80 यहाँ पे i1 माइनस 18 यहाँ पे i1 है, ठीक है। तो इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे पॉजिटिव और निगेटिव, तो ये हमारा 0 हो जाएगा, 0i1 हो जाएगा, ठीक है। फिर पॉजिटिव की साइन, फिर इसमें 65i2 है माइनस 12i2 है, तो इसमें से हम इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा 53i2 हो जाएगा और 40 प्लस 30 को ऐड कर देंगे तो हमारी 40 हमें यहाँ पे 70 हमें ये इनको कैलकुलेट करने के बाद हमें ये फाइंड हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद हमें क्या करना रहेगा कि ये टर्म से हमें अब कुछ मतलब ही नहीं है क्योंकि ये 0 हो गया है, तो इन टर्म को हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी इतनी टर्म बच जाएंगे 53i2 इज इक्वल टू 70। तो इसको हम क्या करेंगे कि i2 को एक पास कर नोट करेंगे और ये जो 53 मल्टीप्लाई में है तो इनको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये 70 के अपॉन में हो जाएगा डिवाइडेड में, तो 70 अपॉन 53 हो जाएगा। तो यहाँ पे 70 डिवाइडेड बाई 53 हम इसमें नोट कर दिए। फिर उसके बाद इसे हम सॉल्व करेंगे तो i2 की वैल्यू हमें 1.32 एम्पियर मिल गया, ठीक है। जब इसमें हमें i2 की वैल्यू हमें इसमें फाइंड हो गया कि i2 की वैल्यू हमें 1.32 एम्पियर इसमें हमें फाइंड हो रहा है, तो उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे कि प्लग i2 इंटू 1 इक्वेशन, ये जो i2 की जो वैल्यू हमें फाइंड हुआ है इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम इसमें देखते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 हमें जो फाइंड हुआ था 3i1 माइनस 2i2 इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर हमारा 1 है। फिर ये इक्वेशन नंबर 1 में i2 की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे i2 है तो i2 की जगह पे हम ये i2 की वैल्यू पुट करेंगे। तो इसमें देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि 3i1 माइनस 2
और I2 के प्लेस पे 1.32 एम्पियर जो है वो यहाँ पे हम नोट कर देंगे 1.32, फिर इज इक्वल टू यहाँ पे जो 5 है उससे हम 5 को यहाँ पे नोट कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना रहेगा कि ये जो है 2 इंटू इतना जो 1.32 इनका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो उसके बाद सेकंड स्टेप हम देखते हैं कि 3I1 सेम लिख लिए, यहाँ पे 5 है पॉजिटिव है तो इनको हम अदर साइड में ट्रांसफर कर दिए तो -5 हो गया, ठीक है। या फिर ये कर सकते हैं कि जैसे कि ये जो वैल्यू निगेटिव में इनको हम पॉजिटिव साइड में ट्रांसफर कर दें, तो इनको हम पॉजिटिव साइड में ट्रांसफर कर दिए तो 3I1 एक साइड कर दिए और ये 5 सेम लिख दिए, माइनस तो इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 2.6 एंड 4, मतलब इसमें हो गया 5 प्लस 2.64, ये हमें मिल गया हमें सेकंड स्टेप। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें 7.64 हमें ये मिल रहा है, ठीक है। 7.64 हमें ये जो मिल गया वैल्यू, इसको हम नेक्स्ट स्टेप में I1 जो ये हमारा ये I1 को हम यहाँ पे सेम लिखेंगे और ये 3 जो हमारी मल्टीप्लाई में इनको हम अदर साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा हमारा। तो इनको ऐड करने के बाद हमारी जो वैल्यू है 7.64 उसके अपॉन में हम 3 कर देंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई से यहाँ डिवाइड आया, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इसमें। तो I3 की वैल्यू हमें I1 की वैल्यू हमें फाइंड हो गया है 2.55 एम्पियर, ठीक है। तो उनको हम सॉल्व करने के बाद I1 की वैल्यू फाइंड कर लिए, तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ मिल गया, देखिए I1 की वैल्यू फाइंड होगी, अब हमें I3 की वैल्यू को हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये जो हमारी प्लग I1 इंटू 4 इक्वेशंस, जो हमारी 4 इक्वेशंस है उसमें I1 की वैल्यू को हम पुट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसे हम सिंप्लीफाई करके हम I3 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो इसमें हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि I3 जो है I3 की इक्वेशंस को हम पहले लिखेंगे, ठीक है। फिर I3 की इक्वेशंस को करने के बाद जहाँ पे हमारी I1 रहेगा वहाँ पे हम वैल्यू को हम पुट करेंगे, ठीक है। I1 की वैल्यू को हम पुट करेंगे, I1 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो सॉरी यहाँ पे 2.55 एम्पियर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे 2.55 एम्पियर रहेंगे। तो फिर उसके बाद I3 की जो वैल्यू इसमें हमने पुट कर दिया है I1 का फॉर्म लेके, अपॉन में 9 है। फिर उसके बाद इसने हम 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इतनी वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगा। इतनी वैल्यू फाइंड होने के बाद हम इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड कर दिए। फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो 9 है 9 से हम डिवाइड कर देंगे तो I3 इज इक्वल टू 1.70 एम्पियर हमें यहाँ पे फाइंड हो गया, ठीक है। तो उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी फाइनल आंसर इसमें है, फाइनल आंसर हमारी ये जो I1 है, I1 की वैल्यू जो हम फाइंड किए तो 2.55 एम्पियर हमारी I1 की हो गया। I2 की वैल्यू जो है 1.32 एम्पियर हो गया एंड I3 की वैल्यू जो है 1.70 एम्पियर। हमें ये तीनों की वैल्यू हमें फाइंड हो गया जो हमें इस सर्किट में हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें हमने ये देखा है इस प्रॉब्लम में कि अलजेब्रिक प्रॉब्लम में हमें ये चीज़ जानना था कि इनको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके I1, I2, I3 की वैल्यू को हमने इसमें फाइंड कर लिया है जो भी अलजेब्रिक मेथड से। और इनको जितना भी आप सॉर्ट करेंगे अलजेब्रिक मेथड को कि वैल्यू आपकी उतनी छोटी छोटी वैल्यू होती जाएंगी और उतनी शॉर्ट वैल्यू जब होंगी तो आपको कैलकुलेट करने में बहुत ही आसान होगा और अच्छे से आप इनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें ये सर्किट में I1, I2 एंड I3 की वैल्यू को फाइंड कर लिए, ठीक है। अब हम इसमें हमारी ये जो है अगर कि हमारी सर्किट जो है इसमें हमारी 3 मेसेस है इस सर्किट में, तो 3 मेस को लेके हम कैलकुलेट किए I3 तक हमें फाइंड हुआ। अगर 2 मेस रहेगा तो उसमें I2 तक हमें फाइंड होगा। ऐसे ही करके आपने जितने भी अगर मेश होंगे उसमें कोई भी सर्किट में अगर 3 मेश से ज़्यादा अगर सर्किट रहता है तो आप उसमें भी ये काम कर सकते हैं कि उसमें जितने मेश रहेंगे उतने मेश को आप कैलकुलेट करके फिर उसके बाद वैल्यू ऐसे ही करके पुट करके इसे आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं।
इसमें हम अब ये कहना चाहते हैं कि हमारी जितनी भी इसमें मैथ्स एनालिसिस के बारे में हम स्टडी कर रहे थे वो हमारी स्टॉप हो गए, मतलब फिनिश हो गए इस टॉपिक को। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर ले आएंगे आपके लिए स्टडी करने के लिए, तो उसमें हम ये चीज़ करेंगे कि उसमें हम जैसे हम इसमें नोड एंड मेश को, ये जो नोड एनालिसिस है एंड मैथ एनालिसिस है, इनको हम एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करके इनको इन डिटेल देखें कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व हुए। ठीक है, अब हम ये जो जैसे ये हमारे यूनिट 1 की पार्ट 3 लेक्चर है, अब हम यूनिट 1 की पार्ट 4 लेक्चर ले आएंगे, आई मीन 4 हमारा लेक्चर रहेगा। तो उसमें हम ये चीज़ सीखेंगे कि नोडल एनालिसिस एंड मैथ एनालिसिस दोनों के एनालिसिस को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। कभी कभी मैट्रिक्स के भी फॉर्म में ये टॉपिक दिया रहता है, क्योंकि ये जो हम AQ2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उस सिलेबस की ये जो टॉपिक है नेक्स्ट, वो हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में सॉल्व करने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो उस स्टेप पे भी हम सॉल्व करेंगे कि कैसे कैसे हमारे ये मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्स लॉ के हेल्प से, कन्वर्स रूल के हेल्प से हम इसे इन डिटेल सॉल्व करेंगे और उसमें हम इस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आप इस नोडल एंड मैथ एनालिसिस जो दोनों लेक्चर हमारे, एक अभी के लेक्चर, एक इनके पहले जो हमने स्टडी किया था लेक्चर 2 के, तो उन दोनों के इन डिटेल में आप मैट्रिक्स एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करिए और अच्छे से उनको स्टेप बाय स्टेप सॉर्ट करके सॉल्व कर लीजिए। और फिर अगर ये प्रोसेस नहीं आता है आपको, थोड़ा आपको टफ लगता है कैलकुलेट करने में, तो आप मैट्रिक्स के भी फॉर्म में ईजी करने के लिए सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके कॉलेज में साइंटिफिक कैल्सी चलता है तो इक्वेशन फाइंड करिए, डायरेक्ट उसमें कैल्सी में पुट करिए वैल्यू को, और उसको सॉल्व करके आप अपनी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और कैनवर्स रूल जो है ये मैट्रिक्स के फॉर्म, ये नोडल एनालिसिस एंड मैथ एनालिसिस दोनों में इन मेथड का हम सॉल्व करके स्टडी इसमें कर सकते हैं अच्छे से। इसमें हम एग्जांपल्स जो भी रहेंगे उनको हम वैल्यूज उनकी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इतना ही, थैंक यू। अब नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम और अच्छे से इन डिटेल में सेम ऐसे ही स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।